दिया है देखो क्या दिया है कि द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव, है ना। द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो सम का मतलब क्या होता है? सम मतलब ऐड करना होता है, मतलब प्लस करेंगे टू नेगेटिव इंटीजर, टू निगेटिव इंटीजर लेना है, टू इंटीजर लेंगे, कौन सा होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। इज पॉजिटिव हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ट्रू है कि फॉल्स है? तो पहले आप देखो निगेटिव इंटीजर लो कोई, -3 एंड हमने लिया -5, है ना। इसको क्या करना है? सम करना है। सम करो, यहाँ पर सम करेंगे मतलब प्लस हुआ तो यहाँ पर जगह प्लस करेंगे। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी, कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है? इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा -3 और प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? -5। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या होता है? ऐड होता है, तो -8। अब बताओ जो -8 आ रहा है तो कैसी नंबर है? निगेटिव नंबर है। मतलब कैसा है? निगेटिव नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि कहा है कि पॉजिटिव नंबर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसा नंबर आएगा? निगेटिव आएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। क्लियर हुआ ना? ठीक है। सम अप टू निगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव, तो सम कर रहे हैं तो कैसा आ रहा है? निगेटिव आ रहा है, इसलिए कैसा होगा? फॉल्स होगा। अब देखो द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बी है, सम ऑफ क्या ऑलवेज है? सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखो तो सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ सम का मतलब क्या होता है? ऐड करना। पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है तो पॉजिटिव इंटीजर को क्या कर रहा है कि हमेशा पॉजिटिव इंटीजर है उन सब को ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो कह रहा है कि वो नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, कि वो हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, कभी कभी वो निगेटिव भी होगा। तो हम कैसे चेक करेंगे? कोई पॉजिटिव नंबर ले लो, मान लीजिए 3 + 5 6 7, मतलब इस तरह से कोई नंबर ले लिए ना, पॉजिटिव नंबर हुआ 3 5 7, इसको हम सम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है बताओ? 3 5 7 आप सम करोगे तो ये आपका आएगा 5 3 8 7 15, ठीक है। 15 जो है इसका आ जाएगा, क्या हो जाएगा? नंबर आ गया। तो ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव, नॉट ऑलवेज की बात कर रहा है। तो नॉट ऑलवेज ये मतलब कि हमेशा ही कैसा होगा? अगर पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही आएगा। तो ये हमेशा जो है कि क्या होगा? नॉट की कंडीशन जो इससे वेरीफाई नहीं हो रही है, मतलब कि ये भी क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर जो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, जब पॉजिटिव लेंगे तो कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं होगा। तो इस तरह से इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। ट्रू फॉल्स करना है ना। देखो नेक्स्ट, द सम ऑफ ए निगेटिव एंड इट्स पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज 0। देखो सी, इसे नोट कर लो यहाँ तक। सी देखो, सी क्या है कि सम ऑफ ए निगेटिव एंड इट्स जो भी है 10 का है, द सम ऑफ निगेटिव इंटीजर्स एंड
its positive integer is 0, है ना, ये दिया है। द सम ऑफ नेगेटिव एंड इट्स पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज 0, इज ऑलवेज 0 है। हाँ तो कर लो ऑलवेज 0, ऑलवेज 0, ठीक है। तो कोई सम करना है, प्लस करना है, किसको, निगेटिव इंटीजर लेंगे, है ना, सम करना है किसको, निगेटिव इंटीजर एंड इट्स पॉजिटिव इंटीजर, जो भी निगेटिव इंटीजर लेंगे उसी का पॉजिटिव लेना है, कोई भी निगेटिव लेंगे उसी का पॉजिटिव लेना है। तो उसको सम करेंगे तो क्या आना चाहिए, 0 आएगा कि नहीं आएगा। देख लो, मान लीजिए हमने कोई नंबर लिया 5 कैसा है, पॉजिटिव है। कोई निगेटिव की बात कर रहा है तो माइनस कर लो यहाँ, कोई निगेटिव नंबर ले लिए, है ना, कोई हमने निगेटिव नंबर लिए, कोई निगेटिव लिए और इसी का पॉजिटिव लोगे तो क्या होगा, +5, माइनस निगेटिव नंबर लेना है, इसी का पॉजिटिव लेंगे, +5 हो गया। अब इसी को सम करना है, मतलब ऐड करना है, तो बताओ कितना आएगा। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5, ये प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही होता है। अब बताओ ऐड करने पर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ऐसा ही मतलब कि क्या, ये हमेशा 0 आएगा, ऐसा कंडीशन है। कोई भी निगेटिव लो, -100 लोगे, +100 ऐड करेंगे इसका पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगा। तो ये ऑलवेज क्या होगा, 0 होता है, और ये इसीलिए ट्रू हुआ। ठीक है। अब इसके बाद सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर कैन नेवर बी 0। अब इसके बाद डी देखो, डी क्या होगा, द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर्स की बात कर रहा है ना, द सम ऑफ क्या है, 3 डिफरेंट इंटीजर, 3 डिफरेंट इंटीजर ठीक है, डिफरेंट इंटीजर्स कैन नेवर बी 0, कैन नेवर बी 0, कैन नेवर बी 0, ठीक है। अब देखो, सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर्स कैन नेवर बी 0, कोई भी 3 इंटीजर लेना है और वो डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट इंटीजर लेंगे और उनको सम करना है, तो कह रहा है कि कैन नेवर बी 0, मतलब वो कभी 0 नहीं हो सकता है। तो लीजिए कोई भी ले लो, मान लीजिए हमने कोई 3 डिफरेंट इंटीजर ले लिए, प्लस ले लिए, माइनस भी ले सकते हैं, तो ये तो हमें नहीं लगता है कि हमेशा 0 नहीं हो सकता है। कैन नेवर की बात कर रहा है, कभी नहीं होगा। देखो कैसे नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है। हमने एक 5 ले लिया, एक हमने माइनस ले लिया और एक -4 ले लिया, है ना, डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट भी है। इन सबको सम कर लेते हैं, +5 प्लस -1 प्लस -4, इंटीजर ही है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव की बात नहीं किया है ना, पॉजिटिव निगेटिव की बात नहीं किया है, इसलिए हम कोई भी ले सकते हैं। 5 प्लस -1 -4 हुआ, इनको ऐड करो, ये माइनस हो गया, -1, ये भी माइनस हुआ, -4, 5, ये 1 4 कितना होगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, 5 -5, ये हो गया कैंसिल आउट होके 0, मतलब कि कैन नेवर 0, कभी नहीं 0 हो सकता है, दैट इज रॉन्ग, मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। हो सकता है कि वो 0 हो सकता है, कभी भी 0 हो सकता है, मतलब इस तरह का नंबर लेंगे, इंटीजर लेंगे ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और डिफरेंट भी है। नोट करो इसे। अब इसके बाद है ई, डी हो गया,
सी है कि डी? ठीक है, डी था। क्लियर है, डी है। और ये सी मतलब इस पाले का आई है सी, इसको छोड़ो, डी है, इसको डी बना लेना है। ठीक है, अब इसके बाद देखो ई। ई दिया है, मॉड है, उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं ना। तो ई में देखो दिया है या गिवन है कि मॉड्यूलस 14 माइनस 11 है। मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं -11 एब्सोल्यूट वैल्यू इजकल टू एब्सोल्यूट वैल्यू है 14 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -11, यही है। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू में दिया है, इनमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 14 माइनस 11 कितना आएगा? 3। एब्सोल्यूट वैल्यू इजकल टू, इधर देखो क्या एब्सोल्यूट वैल्यू में है, तो हम बताए थे कि एब्सोल्यूट वैल्यू में कोई भी नंबर आएगा बाहर जाएगा तो कैसा होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 14 है तो बाहर आएगा तो 14 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि प्लस ही है तो प्लस ही रहेगा। ये प्लस है, ये देखो माइनस है ना, माइनस है तो जब बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये आपका 11 हो जाएगा। अब ये देखो नंबर 3 है तो बाहर आएगा तो 3 होगा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना होगा? 25। अब बताओ ये दोनों इक्वल है? नहीं है, मतलब 25 ये 3 है, इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब इसके बाद देखो ये सिंस दिया है -24 इज लेस देन -23, एफ देखो -23 इज लेस 24 इज लेस देन -23, देन ठीक है ये दिया है, देन मॉड्यूलस ऑफ, या इसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ -24 इज लेस देन मॉड्यूलस ऑफ 23। ठीक है, तो यही है। तो देखो इसमें बताए थे कि जो माइनस वाला जो बिग नंबर होता है, जो माइनस में बिग नंबर होता है वो क्या होता है? स्मॉल होता है, और जो स्मॉल होता है बिग होता है। तो ये देखो स्मॉल है, तो जब स्मॉल है इससे तो ये आपका माइनस है, तो माइनस किस में? ये भी स्मॉल हुआ, ये बिग है। ये तो ठीक है कि ये आपका ट्रू है, सही है ना, ये ट्रू है। बट यहाँ पर क्या करना है? मॉड्यूलस निकालोगे, तो इसका जब मॉड्यूलस निकालोगे कितना हो जाएगा? 24 होगा। माइनस से बाहर, जैसे माइनस में नंबर है, मॉड्यूलस से बाहर जाएगा तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और ये देखो ये 23 हो माइनस है तो ये आपका जाएगा तो बाहर 23 हो गया, और ये लेस सिंबल ऐसे ही है। अब बताओ कि ये अब कौन ग्रेटर हुआ? ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर के सिंबल कैसे लगाते हैं? इस तरह से लगाते हैं ना, इसलिए आपका सिंबल इसी तरह से है, तो इसलिए क्या ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरह से ये ट्रू फॉल्स ख़त्म हो गया है ना। अब इसके बाद क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है इंटीजर्स का, कि कैसे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब इसके बाद देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे कैसे। तो इसके लिए हमें इंटीजर नंबर लाइन पर जाना पड़ेगा, है ना। तो नंबर लाइन पर देखो, अगर हमारे 6 ठीक है।
देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, सब इंटीजर का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो इसे देख लो कैसे करेंगे। अब